आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राघव चड्ढा ने विशेषाधिकार का हनन नहीं किया। मामले बात करने के लिए संदीप पाठक मेरे साथ हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन देश के गृह मंत्री अगर संसद में कह रहे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं तो आप उसको नकार रहे हैं। देखिए, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कई बारी जाने अनजाने गलती भी कई लोगों से हो जाती है। हम भी गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है। तो प्रोसीजर और रूल क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, पहला तो हो सकता है कि आप दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपको रूल और प्रोसीजर के बारे में नहीं पता हो, जो कि संभव है, कई बार हो जाता है, बट ये बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इतने अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं, ये कैसे संभव है कि किसी को भी रूल ना पता हो। दूसरा एंगल पॉलिटिकल है, जिसमें षड्यंत्र का है, जिसमें कोई भी एक सदस्य अगर आवाज उठाता है तो उसको पावर से धक्के से चुप कराओ और अपने आप को सुपर इम्पोज करो बाकी सबके ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को देखते हुए लगता यही है कि ये षड्यंत्र और अपनी ताकत के बल पर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर यकीन नहीं करते, लेकिन बीजेडी के जो सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी कहा है और रूल्स का हवाला उन्होंने भी दिया और आप भी दे रहे हैं। बीजेडी के जो सांसद है वो बीजेपी के साथ ही थे और उनके बॉस जो सामने बैठे हुए थे वो उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके हाथ पे किताब था, किताब को पढ़ लेते, पढ़े लिखे आदमी हैं वो, किताब को पढ़ लेते, बहुत बारी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं, बहुत बारी लीगल रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो अपने बॉस को क्लियरली खुश करने की कोशिश। देखिए, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है। ओवरऑल मैं पॉलिटिकल एंगल ही हाईलाइट कर सकता हूं, जो कई भाजपा के सांसदों ने बार बार कहा कि फोर्स्ड सिग्नेचर हुए, फोर्स्ड सिग्नेचर हुए। जब सिग्नेचर ही नहीं हुए हैं तो फोर्स्ड सिग्नेचर का क्या लॉजिक है। कुछ कानून के जानकारों से हमने भी बात की, उनका भी कहना है कि भले ही लिखित ना सही, लेकिन मौखिक तौर पर तो उनकी भी स्वीकृति ज़रूरी है। क्या ली गई थी? उसका जवाब जो प्रिविलेज प्रोसीडिंग है उस पर राघव चड्ढा जी देंगे। एफआईआर तक कराने की बात देखिए, जब किसी के आप कैरेक्टर को एसेसिनेट करते हैं, फोर्स्ड सिग्नेचर कराना, फोर्स सिग्नेचर कर दिया, कोई छोटी बात नहीं है। कोई एक यंग पार्लियामेंटेरियन है, अब उसके राजनीतिक कैरियर में आप ये कह रहे हैं कि आपने फोर्जरी की है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है, कैरेक्टर का एसेसिनेशन है। तो उसको जो राजनीतिक एंगल है उसको राजनीति तरीके से उत्तर देना जरूरी बनता है, और जो सच्चाई है उसको सामने ला रहे हैं बस। आखिरी सवाल, राहुल गांधी के भाषण के बहुत सारे शब्द ऐसे उनको एक्सपंज कर दिया गया, इस पर आपका क्या सोचना है? पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी और दादागिरी के साथ चलवाने का प्रयत्न कर रही है। मुझे लगता है ये अघोषित आपातकाल लगाने की प्रक्रिया है जो ये कोशिश कर रहे हैं। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बात करें, शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी के जो भाषण हैं उनको भी जो शब्दों को हटाया गया है, वो आपातकालीन स्थिति है। दूसरी तरफ वहीं जो राघव चड्ढा के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला है, उसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार कुछ भी गलत नहीं किया है और प्लीज कमेटी का नोटिस अभी राघव चड्ढा हैं उनको नहीं मिला और वहाँ पर इस बात का वो जवाब देंगे। लेकिन इसके पीछे एक साजिश भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी साजिश है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता ली गई उसी तरीके से राघव चड्ढा की सदस्यता भी लेने की कोशिश की जा रही है। अपने वीडियो सहयोगी उमेश के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।